गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा देखने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर में लगाते हैं। बगीचा लगाते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं, सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं और डेकोरेटिव प्लांट्स जो हैं, सदाबहार प्लांट्स भी हम लगाते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो एक फ्लावर्स के बारे में या पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में है। आप देख सकते हैं कि हमारे घर में कौन कौन से फूल लगे होते हैं। ये देखिए, ये फूल जो है ये गेंदा या मैरीगोल्ड का फूल आम देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार ये फूलों का राजा, इसको हम कहते हैं, कौन सा फूल है आप पहचान सकते हैं? यस, ये रोज़ या गुलाब का फूल है। इसी प्रकार ऐसे वाइट से फ्लावर जो हैं वो भी अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कौन सा फ्लावर है? जैसे जैस्मिन का, चमेली का फ्लावर है। इसी प्रकार एक बहुत सी अद्भुत एक फूल जो है घरों में देखने को मिलता है। तो टिपिकल शेप इसकी है, तो चाइना जो रोज़ या उसको कहते हैं हिबिस्कस का प्लांट है। और भी कई प्रकार के रंग बिरंगे फ्लावर जो हैं हमारे घरों में या स्कूल में या आसपास पड़ोस में होते हैं। तो एक फ्लावर के कैसे कितने पार्ट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एक डायग्राम के साथ और साथ में पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है उसको स्टडी करेंगे। तो लेट अस डिस्कस द पार्ट्स ऑफ फ्लावर वन बाय वन। तो सबसे पहले वी सी दैट एनी फ्लावर इज प्रोटेक्टेड बाय दिस ग्रीन पार्ट्स और ग्रीन लीव्स। तो किसी भी फूल या उसके भाग को पीछे ये हरी हरी ये पत्तियों से ये इसको एक कवर सा दिया होता है और नीचे एक डंडी सी होती है। जैसे इसमें भी आप देख लें तो ये हरी हरी ये इसकी पत्तियाँ हैं जिसको हम कहते हैं बाह्य दल या उसको कहते हैं सेपल्स हर एक में। तो ये कई बार ये आपस में जुड़ी होती हैं, कई बार जुड़ी नहीं होती हैं। इनकी गिनती भी अलग अलग हो सकती है। तो इसमें देखें गुलाब में ये जो पत्तियाँ हैं या बाह्य दल है ये कुछ बन चुका है, खिल चुका है, तो ये अलग अलग है। तो एक हरी सी डंडी है और ये पत्तियाँ जो हैं वो बाह्य दल है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स हैं। बाकी ये जो कलर्ड पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट जो हम भंवरे को या हमें देखने को अच्छा लगता है, ये गुलाब का लाल है, ये गेंदे का ये जिनको हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं ये पीली है। इसी प्रकार इस प्लांट की इस फ्लावर की पंखुड़ियाँ कैसी हैं, ये वाइट हैं। तो अलग अलग सुंदर फ्लावर जो हमारे पास हैं तो इनको बोलते हैं पंखुड़ियाँ या पेटल्स। तो ये चित्र में हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जो नीचे ये डंडी है फ्लावर की, फूल की डंडी है, इसको बोलते हैं पेडिकल। और जिसने सारे फूल को ढका हुआ है नीचे से, अभी फूल अगर खिलता नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर ये रोज़ की एक बड ली हुई है, तो अभी तक ये रोज़ खिला नहीं है, तो ये कली है। तो अभी इसको इसने ये पेडिकल सॉरी इसने बाह्य दल ने सेपल्स ने इसको ढका हुआ है। तो धीरे धीरे ये खिलता जाएगा, खिलता जाएगा, खुलता जाएगा। तो ये ग्रीन ग्रीन जो है ये बाह्य दल है, ये सेपल्स हैं। और ये कलर्ड ये फ्लावर रेड रेड इसमें दिखाए गए हैं, तो रेड रेड फ्लावर इनको बोलते हैं पंखुड़ियाँ या पेटल्स हैं। अब इसके आगे थोड़ा भाग हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ऐसा हिबिस्कस के फ्लावर में हम मान लो पंखुड़ियों को निकाल देते हैं, एक पंखुड़ी ऐसे दूसरी पंखुड़ी ऐसे। आप अपने घर में कोई फ्लावर है उसको आप लेकर उसका स्टडी कर सकते हैं। सारी पंखुड़ियाँ निकाल देंगे, निकालने के बाद ये ऐसी एक जो स्ट्रक्चर है ये नज़र आती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पिस्टल। बेसिकली ये वाली ये सेंटर वाली जो नीली सी आपको नज़र आ रही है, तो इसमें नीली बताई हुई है, इसमें ये रेड सी जो है, और इसका पिस्टल है इसको कहते हैं। तो इसके जो ऊपर वाला ये सिरा है ये हम अलग अलग करके देखेंगे। ऊपर वाला टॉप मोस्ट जो उसका सिर है उसको बोलते हैं वर्ती कागर, वर्तिका या वर्ती कागर जो है, वर्तिका का ऊपर वाला भाग जो है इसको हम स्टेगमा बोलते हैं। तो ये इसका सारा जो पोर्शन है
इसको ये फीमेल पार्ट है या स्त्री केसर भी कह सकते हैं। तो इसको अगर खोल के देखेंगे, ये पत्तियों को निकाल दें, ये पत्तियों को निकाल के इसको ब्लेड से निकाल सकते हैं। तो नीचे तक इसका ये पोर्शन जो है हमें नज़र आ सकता है। तो ये सारा पोर्शन जो है वो पिस्टल है, और इस सेंटर में ये जो गोल गोल सा इसका जैसे पेट है, उसको हम कहेंगे ओवरी। ओवरी में क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं या अंडे होते हैं। ये हर प्रकार के बीज हैं, अमरूद के बीज हैं, सेब के बीज हैं। तो ये इनको पहले ये छोटे छोटे ओव्यूल्स या बीजांड होते हैं, यही बाद में बीज बन जाते हैं और बाद में यही जो है फल बनाने में सहायता करते हैं। तो फूल ही जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, यानी कि किसी भी पौधे का जो जनन भाग है वो फूल ही है। फूल से ही आगे फल जो है बनते हैं। तो ये इसका वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है, और ये नीला सारा दिखाया है, ये इसका स्त्री केसर है, और इसके बीच में ये अंडे हैं या बीज हैं, वो आप देख सकते हैं। इसको काट के देख सकते हैं। तो इसके साथ ये जो येलो येलो आपको ये नज़र आ रही हैं, तो इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा ये येलो येलो ये तीलियाँ सी हैं। एक एक तीली जो है, हम इसमें काफ़ी सारी 50-60 तीलियाँ हैं इसमें हिबिस्कस में। ये तीलियों का नाम क्या है, इनको बोलते हैं पराग तीलियाँ या परागकोश। येलो येलो आप देखेंगे ध्यान से, येलो येलो ये थैलियाँ सी हैं, इनको बोलते हैं परागकोश या पॉलन बैग्स, क्या बोलते हैं, पॉलन बैग। इनके बीच में ये दाने हैं। ये दाने जो हैं आपको शायद ऐसे नज़र ना आए, लेकिन माइक्रोस्कोप भी अगर आप देखेंगे तो ये दाने आपको काफ़ी बड़े, या लेंस से आप देखेंगे काफ़ी बड़े ये पॉलन ग्रेन्स या पराग के कण, यही कण हैं जो किसी फ्लावर के निषेचन के लिए या उसको आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। और ये जो डंडी है साथ में, इसको हम बोल सकते हैं एंथर, ये परागकोश, और ये लंबी सी पीली सी डंडी है, इसकी तीली है, तो इसको बोलते हैं एंथर। ये किसी फूल का पुंकेसर या पुरुष भाग है, मेल पार्ट है। तो दिस इज मेल पार्ट येलो वाला, और ये ब्लू वाला पार्ट जो है दैट इज फीमेल पार्ट, ये इस तरीके से है। तो इस प्रकार एक फ्लावर के जो काफ़ी से पार्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ये डंडी होती है, ठीक है ना। तो डंडी से ये प्लांट जुड़ा होता है ये फ्लावर, और ये बाह्य दल है, हरी हरी पत्तियां हैं, ये सब में हैं हरी पत्तियां। एरी के हिबिस्कस में हैं, हर एक में हैं, ये येलो वाले में भी हैं, उसके जो मैरीगोल्ड आपका प्लांट है। उसके बाद ये कलर्ड पार्ट्स है, रेड है, पीला है, नीला है या वाइट है, ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं। और पंखुड़ियों के बाद ये बीच में ये इसका जो पेट है उसको कहते हैं हम अंडाशय या ओवरी। तो इसके बीच में बीज हैं, बीजों को कहेंगे बीजांड या ओव्यूल। और ये जो नली है, ये बीच में ये जो आपका फीमेल पार्ट है, इसके बीच में ये नली है, इसको कहेंगे वर्तिका नली। तो वर्तिका नली क्या होती है, जैसे ये पराग के कण हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जो येलो येलो पॉलन ग्रेन्स हैं कई बार हवा से या पक्षियों के द्वारा इसके सिर के ऊपर पड़ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर पड़ जाते हैं। तो इस नली में से होते हुए ये पराग के येलो कण जो हैं अगर इस बीज के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, थोड़े समय के बाद, तो इसका पॉलिनेशन हो जाता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, इसका निषेचन रहता है। तो पॉलिनेशन और निषेचन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज फूल के जो भाग हैं उनको हमने ड्रॉ करना है, और उसको अपने आसपास जितने भी फूल हैं उनको देख के आप पत्तियों की संख्या गिन सकते हैं, पंखुड़ियों की संख्या गिन सकते हैं, और ये वर्तिकाग्र कितने हैं, स्टिग्मा 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, इसको भी हम गिन सकते हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो इसको ड्रॉ करें और ख़ुद इसको डिसेक्ट करके आप देख सकते हैं।